सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि जो टीटीपी के टेररिस्ट कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के अंदर आके अटैक्स कर रहे थे। आज पाकिस्तान ने बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि हमने सिर्फ बॉर्डर के ऊपर अटैक किए हैं। फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हमको अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी जो है वो बड़ी अजीज है। और लेकिन मीर अली के अंदर जो अभी रिसेंटली मार्च 16 को अटैक हुआ था, उसके अंदर जो है 7 मिलिट्री के सोल्जर्स जो हैं उनकी डेथ इन्होंने टेररिस्टों ने की थी। फॉरेन ऑफिस ने कहा जी कि टीटीपी कॉन्स्टेंटली जो है अफगान सॉइल जो इस्तेमाल करके हमारे ऊपर अटैक्स कर रही है। हमने बड़ी दफ़ा जो है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कहा है कि ये प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट रोको, लेकिन वो इनको बिल्कुल रोकते नहीं हैं। और ये जो है टीटीपी वाले सिर्फ हमारे पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है बल्कि रीजन के लिए भी खतरा है। और पाकिस्तान ने जो 2 ये अटैक्स किए थे, ये खोस्त और पकटीला के एरिया में किए हैं। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कहती है इसमें 8 लोगों की डेथ हुई है, 5 औरतें थी, 3 बच्चे थे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान बिल्कुल ये इजाज़त नहीं दे सकता कि आप अफगान टेरिटरी के अंदर आके अटैक्स करें, जबकि पाकिस्तान कहता है कि हमने बॉर्डर पे अटैक किया है, अंदर आके अटैक हमने नहीं किया है। हम भी आपकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब इसके जवाब में इन रिटेलिएशन आज जो है बहुत हैवी जो है वो फायरिंग की है अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पे अफगानिस्तान ने भी। फेडरल गवर्नमेंट जो है जी अब एक नई ट्रैवल पॉलिसी लेकर आई है। मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो है बाकी जो बड़े अमीर वजीर हैं उनके लिए उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त आप बाहर जाएंगे सिर्फ 1 साल में 3 फॉरेन ट्रिप्स आप ले सकते हैं, किसी 5 स्टार होटल में आप नहीं ठहरेंगे, फेडरल कैबिनेट की आपको परमिशन ज़रूरी होगी बाहर जाने के लिए, और ये सारे का सारा मामला ऑस्टेरिटी कमेटी को जाएगा, वहाँ से अप्रूव होकर आएगा और आप जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये लागू नहीं रहेंगी फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लिए। इसके अलावा तमाम जो लोग जाएंगे उनको एनओसी ज़रूर चाहिए होगा इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन से। लेकिन जो बहुत सारे संतरी मंत्री उनके सेक्रेटरी जाते थे वो कहते हैं जी सिर्फ मिनिस्टर जाएगा, कोई संतरी मंत्री उनके साथ जो है वो नहीं जाएंगे। पीटीआई के शेर अफजल मरवत साहब जो हैं आज उन्होंने बड़े एलिगेशंस लगाए हैं जी अपनी गवर्नमेंट पे, और उन्होंने कहा जी कि पीटीआई की जो केपी में गवर्नमेंट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो थी वो करप्शन थी और बहुत सारे लोग बिलियनर से ट्रिलियनर्स बन गए हैं। और इमरान खान साहब को जो अडयाला जेल शिफ्ट करने का आइडिया था बनीगाला से, वो मैंने फ्लोट नहीं किया था। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि फॉर्मर केपी के जो चीफ मिनिस्टर महमूद खान जो थे उन्होंने वो 2.5 मिलियन रुपीज़ डेली बेसिस पे अपनी एक जो माइन थी से बना रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी खबर यह भी आई है कि एमक्यूएम ने फैसल वावडा को कहा जी कि हम आपको हम वेलकम करेंगे अगर आप एमक्यूएमपी को ज्वाइन करेंगे। इसके ऊपर बात करते हुए रऊफ सदीकी साहब ने कहा जी अगर ये आना चाहेंगे तो हम इनको बिल्कुल वेलकम करेंगे, लेकिन वावडा साहब ने कहा जी कि मैं इंडिपेंडेंट ही रहना चाहता हूँ। पीएमएलएन और पीटीआई के बीच में आज काफ़ी वॉर ऑफ वर्ड्स रही, काफ़ी एक दूसरे के ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये स्मीयर कैंपेन जो है चलाई जा रही है मार्टर्स के अगेंस्ट, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने बड़ा आज वार्न किया है। उन्होंने कहा जी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ये लाहौर में, और उन्होंने कहा जी कि ये जो मार्टर्स के अगेंस्ट आप कैंपेन चला रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सेंटिमेंट्स हर्ट करती है फैमिलीज की भी और नेशन की, और जो कोई इसके पीछे है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके खिलाफ लेंगे, एक्शन लेंगे। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि ये मार्टर्स हमारी प्राइड हैं, इनके खिलाफ हम किसी किस्म के कोई रिमार्क्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका जवाब देते हुए कैसर जो हैं असद कैसर पीटीआई के लीडर, उन्होंने कहा जी ये सारे का सारा गलत है। हम जो हमारे जो फौजियों की सेक्रीफाइसेस हैं बॉर्डर्स के ऊपर उसको हम एक्नॉलेज करते हैं, हमने अभी कभी उनका मजाक नहीं उड़ाया। और जो लोग ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये बातें कर रहे हैं वो कौम के जो हैं वो वेल विशर्स नहीं है। पीटीआई के बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पीएमएलएन खामखा पॉलिटिक्स को ड्रैग कर रही है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए मार्टर का मुद्दा उठा के। पीटीआई बड़ी ही पेट्रियाटिक पार्टी है और वो कभी जो है शहीदों का मजाक नहीं उड़ा सकती है। आज जनाब बिल गेट्स साहब जो हैं उनकी कुछ बातचीत जो है शहबाज शरीफ साहब से हुई है। उन्होंने कहा जी कि मैं आपको बड़ी मुबारकबाद देता हूं कि आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि भाई 2024 के एंड तक बिल्कुल पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाए। दुनिया में 2-3 ही कंट्रीज रह गए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एक और जिसमें अब पोलियो है, बाकी दुनिया में खत्म हो चुकी है। तो वही बात ये आज बिल गेट्स साहब कर रहे थे। और उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार हैं। बिल गेट्स और ये जो फाउंडेशन है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी में भी बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रही है। इसके अलावा रास्त जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है वो, और जो है नशोनुमा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी बहुत सारे पैसे जो है बिल गेट्स फाउंडेशन दे रही है।
हिंदुस्तान के अंदर जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उसमें मुसलमान बच्चों के ऊपर बहुत ही ब्रूटल किस्म का अटैक किया गया जिस वक्त वो अपने जो ये अपना जो हॉस्टल है गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद का उसमें रमज़ान के बाद अपनी नमाजें ऑफर कर रहे थे। कुछ 20 से 30 के करीब लोग जो हैं एंटर हुए। अकॉर्डिंग टू अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक, उन्होंने कहा जी कि वो सोटियां और नाइव्स और स्लोगन्स जो है नेशनलिस्ट लगाते हुए अंदर गए और उन्होंने हॉस्टल के अंदर घुस के वेंडलाइज किया रूम्स को और इन लड़कों को मारा पीटा। और ये जो लड़के थे सारे ये फॉरेन स्टूडेंट्स थे जो कि 300 के करीब, जो कि अफ्रीका, अफगानिस्तान, श्रीलंका और तुर्कमेनिस्तान से आए हुए थे। 75 जो है इनमें से इस हॉस्टल के अंदर प्रेयर्स ऑफर कर रहे थे, जिनको मारा पीटा और इनको कहा जी कि मस्जिद में जाके करो, इधर हॉस्टल का माहौल ख़राब मत करो, और उनके ऊपर फिर पत्थर मारे। और वो कहते हैं जी पुलिस आपके, फिर पुलिस जिस वक्त आई तो अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हमने FIR लिखी और जल्दी इन लोगों को हम पकड़ेंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच की आज एक रिपोर्ट आई है और ह्यूमन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो दिन ब दिन जो बीजेपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है उसकी पॉलिसीज़ को, उसके खिलाफ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेशन कर रही है। और अब तो उनके, बेशक वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनका वीज़ा प्रिविलेज जो है वो भी रिवोक कर दिया गया है। हालांकि मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है, ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि वो सारी दुनिया में बड़े बड़े जो डायस्पोरा है इंडियन, उसके जो इकट्ठ हैं उनसे बात करते हैं, यूरोप में, USA में, ऑस्ट्रेलिया में, और कहते हैं जी कि हम इंडियन डेमोक्रेसी से बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अपने मुल्क में वो जो कोई उनकी पॉलिसी के खिलाफ बोलता है उसको जो है ये उनके खिलाफ जो है बड़ी रिप्रेसिव पॉलिसीज जो है बीजेपी की गवर्नमेंट चलाती है। बीजेपी की इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया स्टेटस जो है उन इंडियंस को दिया हुआ है जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं या जिन्होंने शादियां फॉरेनर से की हैं और जो कि आना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर विजिट के लिए। लेकिन अब ह्यूमन राइट्स वॉच कह रही है कि बहुत सारे लोग जैसे कि अशोक स्वेन जो कि इंडियन ओरिजिन के स्वीडिश एकेडमिक हैं, बड़े टॉप क्लास, उनकी जो ट्वीट्स होती हैं इनके खिलाफ, उसका मुद्दा बनाते हुए उन्होंने इनको कहा है कि आप एंटर नहीं हो सकते। इसके अलावा निताशा कौल जो कि यूके की जो वेस्टमिनिस्टर में जो यूनिवर्सिटी है उसकी प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी चूंकि जम्मू और कश्मीर में जो बहुत जुल्म हो रहा है उसके ऊपर बात की। उनको भी कहा गया है कि आप जो है बिल्कुल हिंदुस्तान में एंटर नहीं हो सकती। मीडिया से बात करते हुए आज निताशा कौल ने कहा जी कि मुझे तो अब रेप और थ्रेट के और डेथ के भी थ्रेट्स जो हैं आ रहे हैं। इसके साथ साथ वनीसा डोगनक जो कि फ्रेंच जर्नलिस्ट थी, उनको कहा गया है कि आपका ये जो वीज़ा है ये रिन्यू नहीं किया जा रहा है, हालांकि वो पिछले 22 साल से हिंदुस्तान में रह रही है। और डिपोर्ट कर दिया गया है US सिख जर्नलिस्ट अंगद सिंह को भी इन्हीं मुद्दों पर। इसी का जिक्र आज ह्यूमन राइट्स वॉच ने किया है। और जनाब शेन वॉटसन के बारे में हम आपको बता रहे थे कि PCB उनके तरले कर रही है और कह रही है जितनी मर्जी तनख्वाह ले लो, पैन ठहर जाओ। आज उन्होंने कहा जी नहीं, मैं नहीं रहूंगा आपके साथ। और ये जो है आपको पता ही है कि ये करंट कोच है कोयटा ग्लेडिएटर्स के, तो वो कहते हैं जी मैं सिर्फ कोयटा ग्लेडिएटर्स का कोच रहूंगा और मैं IPL में जाके कॉमेंट्री करूंगा और मैं जो है पाकिस्तान का हेड कोच नहीं बनूंगा। रणदीप हुड्डा साहब जो हैं जी वो अब देखे जाएंगे, उनकी एक फिल्म आ रही है स्वत्रिया वीर सरवारकर और ये मार्च 22 को हैगी। अगर आप तस्वीर हमारा जो टीवी देख रहे हैं आप देखें कि इसने अपने आप को कितना बेतहाशा पतला कर लिया है और इसकी इसने कैप्शन डाली है काला पानी, क्योंकि काला पानी एक जेल था जहां पे ये सावरकर साहब रहे थे जो कि बीजेपी के फादर समझे जाते हैं। तो वो लोग जो हैं बड़े आज हैरान हुए कि इसने इतना ज़्यादा रिड्यूस कैसे किया, लेकिन जनाब जेल में रहते हुए उनका दिखाना था कैरेक्टर, तो उसमें उन्होंने अपने आप को रिड्यूस किया। और जनाब वीकेंड के ऊपर रहा लेक्मी फैशन वीक। लेक्मी फैशन वीक में सारी बड़ी बड़ी जितनी भी बॉलीवुड की हसीनाएँ थी वो देखी गई। कृति सेनन और आदित्य रॉय कपूर देखे गए लड़कियों के साथ, मलाइका अरोरा, राकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, अनन्या पांडे, अदिति राव, तापसी पन्नू, फातिमा सना, बहुत सारे सितारे देखे गए यहाँ पे एज शो स्टॉपर। तो बहुत ही रंगारंग जो है ये जो है लेक्मी फैशन वीक रहा। और जिन्हें अब रणवीर शोरी ने कहा है कि वैसे तो महेश भट्ट साहब मेरे से बड़ा प्यार करते थे, लेकिन जब मैंने इनकी बेटी पूजा भट्ट के साथ मेरा अफेयर हुआ तो फिर मुझे पता चला जी कि ये जो सारी मुझे रिस्पेक्ट दी जा रही है ये तो मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है और PR जो है बड़ी मलिशियस किस्म की मीडिया के अंदर भी चलाई जाती है और कुछ लोगों को टारगेट बना लिया जाता है और उनके खिलाफ जो है वो जो मीडिया मुगल्स बैठे होते हैं वो एक कैंपेन चलाते हैं और मैंने तो ये बहुत ज़्यादा फेस किया है। लेकिन इन मीडिया वालों को इतनी तौफीक नहीं होती कि ये ज़रा फैक्ट्स चेक कर लें। ठीक है पायन, खुश हो। और जनाब 2 प्लेयर्स ऑफ कोयटा ग्लेडिएटर्स अबरार अहमद और सऊद शकील जो हैं उनको किया गया है फाइन 5% ऑफ देयर मैच फी, क्योंकि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट PSL 9 के मैचेस में अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो
किया था, ब्रीच किया था। पीएसएल के स्पिनर अबरार जो हैं उनको किया गया है कि इन्होंने एम्पायर की इंस्ट्रक्शन नहीं मानी। 90th ओवर में इन्होंने जब बॉल फेंका तो इन्होंने जो है रोल किया बॉल को अलोंग द ग्राउंड, हालांकि इनको एम्पायर ने कहा कि तुमने ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा ओपनिंग बैट्समैन सऊद जो है उन्होंने वायलेट किया जो इनका आर्टिकल, वो प्रोवोकेटिव लैंग्वेज यूज की इसने। जिस वक्त इसने जो है सलमान आगा को डिसमिस किया तो इसने कुछ ऐसी बात की कि जिससे वो प्रोवोक हो सकता था इन द 12th ओवर जब उसने इसको बोल्ड आउट किया। तो वो कहते हैं जी कि इस तरह की जो है बातें नहीं चलेंगी, ठीक है जी। और जनाब पेशावर ज़ल्मी के जो स्किपर हैं बाबर आजम साहब, जाहिर है कि पेशावर ज़ल्मी बेचारी हार गई। जो एलिमिनेटर था, सेकंड एलिमिनेटर अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसमें बाबर आजम ने कहा जी कि हमारी चूंकि बॉलिंग जो थी वो ठीक नहीं थी। 10th ओवर तक हम ठीक चल रहे थे लेकिन उसके बाद जो है हमारी बड़ी ख़राब परफॉर्मेंस रही। लेकिन उन्होंने क्रेडिट दिया इमाद वसीम और हैदर अली को और उन्होंने कहा जी कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खेले और ये बड़ी ही क्रूशल पार्टनरशिप थी। और उन्होंने जो है वो यानी शुक्रिया नहीं, उनको क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा कि बड़े ज़बरदस्त वो खेले हैं। और उसके बाद उन्होंने एक्स के ऊपर अपने जितने भी सपोर्टर्स और फैंस हैं उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। और जनाब जो पीएसएल में मुल्तान सुल्तान की जो स्पिन बॉलिंग कोच हैं एलेक्स हॉर्टली, वो भी रख रही थी रोजे। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे तो समझ नहीं आती है कि ये लोग लड़के कैसे रोजे रखते हैं, सारा सारा दिन, उसके बाद अफ्तारी करते हैं और खेलने के लिए मैदान में आ जाते हैं। तो इनसे किसी ने पूछा भाई तुमने क्यों रोजे रखे? वो कहती है नहीं, मैं एक्सपीरियंस लेना चाहती थी कि हाउ डज इट फील कि सारा दिन आप भूखे हैं और फिर अचानक से आप फील्ड में आ गए हैं रोजा खोलने के बाद, सारे दिन की फास्टिंग के बाद। तो मैं ये एक्सपीरियंस लेना चाहती थी। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़, जिसके के बाद जो जिशान है हमें और डिटेल्स देंगे क्योंकि आपको पता ही है पीएसएल का आज फाइनल था। ये फाइनल था बिटवीन फॉर्मर चैंपियंस मुल्तान सुल्तान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड और ये कराची नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच हो रहा था। इमाद वसीम ने बड़ी जनाब हिस्ट्री क्रिएट की। उसने अपने 4 ओवर्स में 23 रन देकर 5 विकेटें जो हैं वो हासिल की। सुल्तान ने बनाए थे 159 फॉर 9 और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसके जवाब में 160 फॉर 8 बनाए। बहुत ही थ्रिलर था। आखिरी बॉल पे एक रन चाहिए था जो कि इन्होंने बनाया और ये जो हैं जीते हैं पीएसएल 9।